वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं और जाने आप जितना सोच सकते हो उससे भी कहीं ज़्यादा, यानी आपकी सोच से भी परे जहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है वहाँ पे भी मौजूद रहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। क्यों रह पाते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनकी सेल के पास या उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो एक होता है हमारा सेल वॉल, फिर होती है पिलाई, थर्ड होता है आपके पास कैप्सूल, फोर्थ होती है आपकी शीट, ठीक है, और फिफ्थ होती है आपकी प्रोस्टिका या स्टॉक। ठीक है, तो इन पांचों स्ट्रक्चर्स की वजह से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, हर बैक्टीरिया में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, किसी में कैप्सूल होता है, किसी के अंदर शीट होती है। तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका क्या काम होता है और ये किससे मिलके बनी होती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या होती है? वाटर इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है उसका क्या काम होता है? ठीक, बैक्टीरिया के लिए ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। कैसे काम करती है प्रोटेक्शन के लिए? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो हमें कैसे होते हैं, नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलते हैं बैक्टीरिया। तो वो क्यों रह पाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। तो सेल वॉल के क्या काम होते हैं कि सेल वॉल जो होती है प्रिवेंट द सेल फ्रॉम एक्सपांशन एंड ब्रस्टिंग। जो बैक्टीरिया आपके फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं या मराइन वाटर में मिल रहे हैं, ठीक है, या जितने भी या फिर हम बोल सकते हैं जनरल कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं, पानी के इंटेक की वजह से, पानी अंदर चले जाने की वजह से उनकी सेल जो है वो एक्सपांड नहीं होती, प्लस ब्रस्टिंग से उसको बचाने का काम करती है। कौन? सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल का काम होता है, प्रिवेंट करती है उसको फैलने से और उसको ब्रस्ट होने से। ठीक है, सेकंड आता है उसका कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है, इसलिए उसका शेप जो बैक्टीरिया का जो शेप देने का काम करती है बैक्टीरियल सेल वॉल। नेक्स्ट आता है कि जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे रह रहे हैं या लो टेम्परेचर पे रह रहे हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर रह रहे हैं, हाई प्रेशर में रह रहे हैं, सैलिनिटी में रह रहे हैं या एसिडिटी वाले एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो इन सब सिचुएशन में रहते हैं या ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया को ये क्या करती है? सेल वॉल की वजह से उन्हें टॉलरेंस मिलती है। ठीक है, टॉलरेंस पैदा करने में हेल्प करती है सेल वॉल, ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सके। ठीक है, तो ये तो काम होता है हमारा सेल वॉल का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जो है पिलाई। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा पिलाई। ठीक है, पिलाई और पाइलस, इसमें क्या डिफरेंस है? पाइलस जो होता है वो सिंगुलर है पिलाई का। ठीक है, पिलाई क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये सब क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं किसके? सेल वॉल के। ठीक है, तो सेल वॉल के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है ये। दूसरा कैसे होती है? स्ट्रक्चर में कैसे होता है? होलो होता है, नॉन हेलिकल होते हैं, फिलामेंटस होता है, ठीक है, थिन होता है, शॉर्ट होते हैं, प्लस न्यूमरस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बैक्टीरिया में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? फ्लैजिलम होता है या फ्लैजिला होता है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा होती है तब हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? फ्लैजिला टर्म यूज़ करते हैं। जब सिंगल होती है तो हम फ्लैजिलम टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो न्यूमरस होती है यानी फ्लैजिला जैसे सिंगल एक या दो नहीं होती, पूरी बॉडी जो बैक्टीरियल सेल होती है उसको, पूरी बॉडी को या पूरी सेल को कवर्ड करके रखते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं, फ्लैजिला से बहुत छोटे होते हैं, थिन होते हैं, खोखले होते हैं, होलो का मतलब होता है खोखले होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं। ठीक है, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है, ये इस तरह से ये पूरी सेल पे अरेंज होते हैं। ठीक है, पिलाई का जो काम होता है ये नॉन मोटाइल, चाहे बैक्टीरिया नॉन मोटाइल हो चाहे मोटाइल हो, लेकिन उनके अंदर भी पिलाई है या पाइलस है वो मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका काम मोटिलिटी का नहीं होता, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, यानी बैक्टीरिया को लोकोमोशन में ये हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या काम होता है
तो इनके क्या फंक्शन होते हैं कि प्रमोट अटैचमेंट टू सेल लाइनिंग। जितने भी आपके इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हैं जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जेनाइटो यूरिनल ट्रैक्ट है, ठीक है, या आपकी इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, उनकी अंदर जो सेल लाइनिंग है, इंटरनल जो लाइनिंग होती है, उसके ऊपर अटैच करने में ये पाइलस जो है या पिलाई जो है वो हेल्प करती है बैक्टीरिया को चिपकने में। जैसे ही वो अटैचमेंट हो जाता है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है कि वो इतना टाइटली वहाँ पे अटैच हो जाते हैं इन पाइलस या इन पिलाई की वजह से कि उनकी आपकी बॉडी का जो फ्लूइड है या जितने भी आपका वाटर है, फ्लूइड है, म्यूकस है, वो उसको बहा के बाहर आपकी बॉडी से नहीं कर सकता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, अटैचमेंट को प्रमोट करने का काम करती है पिलाई, ठीक है, कि वो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में फिट हो गया या अटैच हो गया। अटैच होने से क्या होगा, नेचुरल सी बात है कि आपका क्या होगा, इन्फेक्शस हो जाएगी आपकी बॉडी। तो ये क्या करती है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को इस्टेब्लिश करने का काम करती है। कौन हेल्प करती है, पिलाई हेल्प करती है, ठीक है। तो पिलाई जो है वो इन्फेक्शियस कॉज करने के लिए अटैचमेंट को प्रमोट कर रही है, इसका मोर्टेलिटी में कोई काम नहीं होता। ये स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। क्योंकि हमारी जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर एसिड बन रहा है, आपके एंजाइम में, तो ये सब चीज़ बन रही है आपके इंटेस्टाइन में, ठीक, लेकिन इनकी वजह से भी वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। आप फिर भी आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन क्यों हो पा रहा है, इस इन्फेक्शन की जो वजह है वो है पिलाई, कि पिलाई क्या करती है, वहाँ से उसको बाहर ही नहीं जाने देती, चिपका के रख देती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसके ऊपर सेल वॉल तो होती है, पिलाई है, सेल वॉल है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है उसको बाहर निकलने से, और आपकी बॉडी इन्फेक्शियस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके बाहर एक तरह से जिलेटिनस कवरिंग होती है, तो जिलेटिन की बनी हुई एक कोटिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, हम कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो जब बैक्टीरियल सेल की लाइट माइक्रोस्कोपी की जाती है, तो माइक्रोस्कोपी करने के बाद भी क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो कैप्सूल होता है वो थिन कैप्सूल होता है, ठीक है, बहुत पतली सी लेयर होती है। तो इस तरह के कैप्सूल को क्या बोलते हैं, माइक्रो कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं स्लाइम। स्लाइम के अंदर क्या करते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो एक ही कॉमन मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं या धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो आपकी स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के कैप्सूल होते हैं, माइक्रो कैप्सूल और स्लाइम होता है, ठीक है। अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर इस तरह का कैप्सूल या माइक्रो कैप्सूल या स्लाइम मिलता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे आपको सेल वॉल का फंक्शन होता है कि वो प्रोटेक्ट करती है, सेम सेल वॉल है, पिलाई है, वो क्या करती है, इन्फेक्शंस कॉज करने में हेल्प करती है, प्रमोट करती है, अटैचमेंट को प्रमोट करती है। वैसे ही कैप्सूल क्या काम करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेरी ड्राइंग। बैक्टीरियल सेल को जो टेम्परेरी ड्राइनेस होती है, डेसिकेशन से बचाने का काम करता है। क्यों, कैसे बचाता है ये, कि कैप्सूल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड कर देता है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करने से क्या होता है कि वहाँ पे मॉइस्चर रहता है। जो टेम्परेरी ड्राइनेस होती है वो क्या होती है, उससे बैक्टीरियल सेल बच जाती है, ठीक है। तो डेसिकेशन से बचाने का काम करता है कैप्सूल। नेक्स्ट आता है आपका कि ब्लॉक अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफाजेस। तो बैक्टीरियोफाज को क्या बोलते हैं हम, कि जो बैक्टीरिया को खा जाता है, बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियोफाज को हम जनरली बोलते हैं पेट नेम क्या है, बैक्टीरिया ईटर है, ठीक है। कि बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफाज को अटैच नहीं होने देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, उसके अटैचमेंट को ये ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। कैप्सूल की वजह से वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है, इसीलिए ये क्या होता है कि ब्लॉक अटैचमेंट टू बैक्टीरियोफाज, उसको रोक देता है कि भाई नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि मैं बैठा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटीफेगोसाइटिक होता है। एंटीफेगोसाइटिक क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है ना, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जो है वो एंटर कर गए, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी बॉडी के ऊपर क्या है, कैप्सूल है, वो आपकी बॉडी में एंटर कर गए। जैसे आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, और इम्यून सिस्टम का जो फर्स्ट आर्मी कौन सी होती है इम्यून सिस्टम की, WBC होती है। WBC क्या है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसे कहते हैं हम लाइसोजाइम, ठीक है। वो लाइसोजाइम से क्या करता है
कैप्सूल जो है वो बैक्टीरियल सेल को इस लाइसोजाइम से बचा लेता है। कि जैसे कैसे बचा लेता है कि WBC जैसे ही इसको एंगल्फ करती है, खा लेती है, खाने से क्या होता है कि वो अपना एंजाइम रिलीज करेगी, एंजाइम रिलीज करती है। जो एंजाइम वो रिलीज कर रही है वो इसकी बॉडी पे या बैक्टीरियल सेल पे काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि उसकी बॉडी पे क्या है? कैप्सूल है। इसलिए बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट होने से बचा लेता है। कौन? कैप्सूल बचा लेता है। ठीक है, तो ये होता है एंटी फैगोसाइटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रमोट अटैचमेंट टू द सरफेस या सेल लाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूँ कि डेंटल कैरीज होती है, कॉमन इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कॉज करता है किसे? डेंटल कैरीज को। ठीक है, क्या स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है वो डेंटल कैरीज प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है कि आपके जो टीथ होते हैं उसकी जो स्मूथ सरफेस होती है उस पर ये क्या करता है? बैक्टीरिया को चिपकाने में हेल्प करता है। जैसे ही आपका बैक्टीरिया उस पर चिपक जाता है, ठीक है, चिपकने से क्या होता है? आपके मुंह में जो म्यूकस है, सलाइवा है या वाटर, वो क्या करते हैं? इसको बहा के मुंह से बाहर नहीं ले जाते या फिर उसको अंदर भी नहीं लेके, ना तो इसको अंदर लेके जाते हैं ना इसको बाहर निकालते हैं। बैक्टीरिया यदि आपके मुंह में ही रह गया, ना तो वो अंदर गया, अंदर जाता तो हो सकता है कि वो डाइजेस्ट हो भी जाता और नहीं भी होता, लेकिन ना तो वो अंदर जाता है और ना ही वो बाहर निकलता है। यानी ना तो ये म्यूकस से बाहर निकलता है, ना आपकी सलाइवा से, फ्लूइड से, किसी से बाहर नहीं निकल रहा। क्यों बाहर नहीं निकल पाता है? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को क्या करता है? ये कैप्सूल की वजह से वो आपके जो टीथ है उसकी स्मूथ सरफेस पे ये चिपक जाता है। यानी ये अटैचमेंट को भी प्रमोट करता है। कौन? कैप्सूल। जैसे पिलाई अटैचमेंट को प्रमोट कर रही थी और उसके प्रमोशन से क्या हो रहा था? इन्फेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा था। सेम ये है कि ये भी क्या करता है? इन्फेक्शन को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास शीट। ठीक है, शीट क्या होती है कि ये एक तरह से चेन है जिसे या फिर हम बोल सकते हैं ट्राइकोम्स है। ठीक है, जो एक होलो ट्यूब होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल जो है वो इस तरह से एक क्या करती है? एक होलो ट्यूब बना लेती है। ठीक है, ये होलो ट्यूब के अंदर बैक्टीरियल जो सेल होती है वो कवर्ड रहती है। तो इस तरह की जो शीट है या इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो किस में मिलती है? जितने भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया है, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो चाहे वो आपके मराइन वाटर में हो, यानी इन दोनों एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरिया के ऊपर इस तरह की शीट मिलती है। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है? इस शीट की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सके। उसकी सेल जो है वो ब्रस्ट होने से बचाती है। ये काम होता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो ये शीट होती है इसका। ठीक है, तो ये तो काम हो गया हमारा शीट का। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोस्टिका एंड स्टॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोस्थिकी। ठीक है, प्रोस्थिकी जो है ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है वो होता है प्रोस्थिका। ठीक है, प्रोस्थिका जो है उसका सिंगुलर वर्ड है। तो ये क्या होता है? सेमी रिजिड एक्सटेंशन है। मैंने आपको बताए हैं कि पिलाई है, कैप्सूल है, प्रोस्टिकी है, आपकी शीट है, ये सब क्या है? जो स्टॉक है ये सब क्या है? सेल वॉल के ही एक्सटेंशन है, या कह सकते हैं इसको साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो सेमी रिजिड एक्सटेंशन होता है ये सेल वॉल का और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का। ठीक है, जो बैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो चाहे वो मराइन वाटर में हो, उनमें से जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ही प्रोस्टिकी मिलती है या प्रोस्टिका मिलता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है? ये क्या काम करता है कि ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में स्टॉक। ये दोनों सेम है, इंटरचेंजेबल टर्म है कि कभी कभी हम प्रोस्टिका को ही क्या करते हैं एक अलग नाम दे देते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ठीक है, तो ये इंटरचेंजेबल टर्म है प्रोस्टिकी एंड स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है? ये रिबन लाइक और ट्यूबुलर अपेंडेजेस है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर एक रिबन जैसी होती है, या थिन होगा बहुत, या ट्यूबुलर अपेंडेजेस
हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों प्रोस्टिकी और स्टॉक जो है वो इंटरचेंजेबल टर्म है, ठीक है। तो ये स्टॉक्स किसके अंदर मिलेगा? सेम एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले जो बैक्टीरिया है उनके अंदर ये स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है। क्या काम होता है कि ये स्टॉक का भी सेम काम होता है, जैसे ये अटैचमेंट को प्रमोट कर रहा था, स्टॉक्स भी अटैचमेंट को प्रमोट करती है कि लिविंग सेल्स पे बैक्टीरिया को चिपकने में हेल्प करती है। और उसके हेल्प से क्या होता है, नेचुरल सी बात है, क्या जीने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना ज़रूरी होता है। तो ये क्या करती है, लिविंग सेल पे चिपकती है। लिविंग सेल पे चिपकने से क्या होता है, उससे न्यूट्रिएंट मिलते हैं उनको, बैक्टीरिया को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और न्यूट्रिशन की वजह से वो सर्वाइव करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनको एनर्जी मिलती है। तो ये कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनकी वजह से बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो कंडीशन होती हैं उनमें भी ये मिल सकते हैं, लेकिन यदि एक्सट्रीम कंडीशन में भी उनको रखा जाए तो वो क्या होती है, वहां पर इनको आसानी से रह सकते हैं, ठीक है। लास्ट आता है आपके पास में एंडोस्पोर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है हमारे पास में एंडोस्पोर, ठीक है। एंडोस्पोर का नाम आपने सुना होगा, फिर भी एंडोस्पोर क्या होता है कि जो बैक्टीरियम सेल होती है या बैक्टीरियम होता है, जब एडवर्स कंडीशन आती है तो वो क्या करती है, उनकी सेल जो है वो एक तरह से स्ट्रक्चर बना लेती है या एक तरह से सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियम होता है वो एक कवर्ड हो जाता है, ठीक है। एक बॉल जैसे एक कवरिंग बन जाती है, और वो कवरिंग इतनी हार्ड होती है कि वो उस बैक्टीरियम को एडवर्स कंडीशन में बचा के रखती है। और वो ऐसा नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड तक बचा के रखती है, यहाँ तक कि उस बैक्टीरियम को वो सदियों तक उस एंडोस्पोर के फॉर्म में वो बैक्टीरियम या वो जो कवरिंग है उस कवरिंग के अंदर बैक्टीरियम सदियों तक प्रिजर्व रह सकता है, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए एंडोस्पोर हेल्प करता है, ठीक है। तो एंडोस्पोर क्या होता है, एंडोस्पोर डोरमेंट होता है, ठीक है। टफ और नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। डोरमेंट का मतलब होता है सुप्त अवस्था में, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता। यदि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है तो क्या होती है, आपको एनर्जी रिलीज हो रही होती है या एनर्जी को आपको लेना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का बंद होने की वजह से ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, डोरमेंट हो जाती है, ठीक है। डोरमेंट को बोलते हैं हम हिंदी में सुप्त अवस्था, ठीक है। क्या इसको हम जनरली नॉर्मल क्या बोल सकते हैं कि बैक्टीरियम जो है वो सो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टफ होती है, वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी उसकी जो कवरिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन को फेस कर सकता है आसानी से। उस बैक्टीरियम सेल को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो ही नहीं हो रही तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक। डोरमेंट जो सिचुएशन है या डोरमेंट कंडीशन में बैक्टीरिया कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, कोई भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, यानी बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जब वो डोरमेंट कंडीशन में होता है, वो एंडोस्पोर बनाता है, तब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है, ठीक है। अब ये बात आती है कि एंडोस्पोर तो बन गया, अब एंडोस्पोर का काम क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो क्या करता है, मेक्स रेजिस्टेंट सेल, एक ऐसी सेल बनाता है जो सब एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सके, एडवर्स एनवायरनमेंट को फेस कर सके आसानी से बिना अपनी सेल को डिस्ट्रॉय किए, ठीक है। एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिव सेल बनाता है एंडोस्पोर, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिजर्व सेल्स जेनेटिक मटेरियल, सदियों तक उसका जो डीएनए होता है उसको प्रिजर्व कर रखने का काम करता है, या बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करने का काम करता है एंडोस्पोर। और ये किसी पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड तक नहीं, सदियों तक ये बैक्टीरियम जो है वो प्रिजर्व रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब एंडोस्पोर की सिचुएशन आती है तो बैक्टीरियम क्या हो जाता है, एक तरह से इमॉर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है जब वो एंडोस्पोर बनाता है, यानी वो एंडोस्पोर के अंदर बैक्टीरियम सेल जो है वो प्रिजर्व हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थी जिनकी वजह से बैक्टीरियम जो है या बैक्टीरियल सेल जो है, बैक्टीरिया जो है वो अपनी एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। प्लस ओमनी प्रेजेंट इसीलिए होता है कि वो हर तरह की सिचुएशन को फेस कर सकता है, क्योंकि उनके पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका वो टाइम टू टाइम
जैसे सेल वॉल है जो उनके पास पहले से ही मौजूद होती है, ठीक है, कैप्सूल है, पिलाई है, फिमरी है, प्रोसिकी है, स्टॉक्स है। तो अलग अलग बैक्टीरिया क्या अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट वो रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर वो क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, प्लस नॉर्मल एनवायरनमेंट में तो वो मिल ही रहे हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।